हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th मैथ्स PT2 का क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली सॉल्व। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। ये एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन है 4xy + 7। ये कितने वेरिएबल हैं? तो देखो ना, यहाँ पर आप लोग एक x है, एक y है, तो एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और 7 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन 3 है वैल्यू ऑफ x² + 2 x² - 2x + 1, जिसमें x की जगह अगर आप लोग 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। x की जगह अगर आप 1 रखोगे, x² की जगह, तो x की जगह 1 आ गया, -2 × 1 + 1, तो हो जाएगा 1 - 2 + 2। ठीक हो गया। अब देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ x² - xy + y², जहाँ पर x 0 है और y 1 है। x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और खाली y बचेगा। तो y 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें हम लोगों को सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालने हैं, तो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आंसर हो गया। एल की जगह आप ए रख सकते हो और ब्रेथ की जगह बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस बी एंड एल्टीट्यूड एच। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बी इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? तो याद कर लो, बहुत बार आता है, 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, तो किलो और लीटर इस तरीके से सिमिलर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली मीटर और लीटर ये जो है ये हम लोगों के बराबर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखो क्या है कि सेंटीमीटर से आप लोगों को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा? वैसे तो देखो 1 0 नीचे जाते, बट क्योंकि यहाँ पे क्यूब है इसलिए 3 0 नीचे चले जाएंगे। और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो भाई यहाँ पे 1 लीटर में, और हम लोग सेंटी पे जा रहे हैं, तो यहाँ से इधर नीचे जाएंगे तो फिर से हमारे 3 बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ 5x³ - 3x² + 5। इसमें x की जगह 5 की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने 5 की जगह x पुट करा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 555। आप लोग ना यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो 5 की जगह 5 मतलब x की जगह 5 पुट करा, तो 5 × 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर + 5। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 555 आ जाएगा। ये वाले ना अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो फिलहाल आप लोग ना याद कर लीजिए। मैं इसके लिए अलग से ही वीडियो लेकर के आना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वाले कॉन्सेप्ट बनते हैं। टाइम टेकिंग है, मैं अलग से वीडियो ला करके ज़रूर समझा दूँगी आपको। वैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना चैप्टर, तब मैंने समझाया हुआ है। अब ये देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हैं? तो जो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, फिर से ये टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बार आता है एग्जाम में कि एरिया है रोम्बस का इतना, उसका एक डायगोनल है, एंड वन ऑफ द जो डायगोनल्स है ना, वन ऑफ द डायगोनल्स है 16 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरा डायगोनल बताना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखो, एरिया होता है रोम्बस का हाफ d1 × d2, यानी कि हाफ डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो हमें एक डायगोनल दे रखा है और दूसरा निकालना है। हम लोगों को एरिया भी दे रखा है, एरिया है 250,
ठीक है। तो 2 से 16 कटेगा तो 8 इधर आएगा। अब 8 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो 240/8। तो D2 यानी कि डायगोनल 2 जो आया है, दूसरे वाला डायगोनल आया है, वो आया है 30। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये हमें एरिया ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ D1 इंटू D2। तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी एज आर देयर इन अ क्यूबॉइड। तो सिंपल है, तो 12 एज होते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बताने हैं क्यूब के जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। तो देखो डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड √2। ठीक है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, जब हमें साइड पता है तो साइड 4 है तो डायगोनल हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला पता होनी चाहिए तो आंसर इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी सेक्शन का आ जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। सिंपल सा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और एक साइड 6 है दूसरी भी 6 ही होगी, दोनों साइड सेम होती हैं, तो एरिया आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से ऐड करते हैं। ए बी है, ठीक है, ए बी ढूंढ लो। ये देखो, ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो ये कट जाएगा। ये माइनस का बी सी है और ये प्लस का बी सी है, ये भी कट जाएगा। माइनस का सी है, प्लस का सी है, ये भी कट जाएगा। तो आंसर 0 आ जाएगा। कैसे करना है मैं आपको लिखा हुआ दिखा देती हूँ कि इस तरीके से एक टर्म ऐसे करके लिखो, फिर जिसके नीचे जो भी आ रहा है ना वो उसके नीचे एग्जैक्टली लिखते जाओ। ठीक है। अब ये वाले ये आ जाएगा माइनस का ए बी और प्लस का सी ए। ठीक है, ये माइनस ए बी और प्लस सी ए, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास सम आ रहा है 0। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है, ये ए है प्लस का, अब ए ये एक पूरा टर्म है, ठीक है, ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है। अब ए ढूंढते हैं कहाँ है, ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, काट दो। माइनस का बी है, प्लस का बी है, काट दो। प्लस का ए बी है और प्लस का ए बी नहीं है, तो इसको लिख दो अलग से क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। माइनस का सी है, प्लस का भी सी है, काट दो। ठीक है, और ये क्या क्या बच गया, ए बी बच गया, बी सी बच गया और ए सी बच गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बच गया है, बाकी सब कट गया। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो प्रोडक्ट तो सिंपल होता है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब देखो कितने एक्स आ रहे हैं, 2 एक्स आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई कितने आ रहे हैं, 2 वाई आ रहे हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 जेड आ रहे हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, 3 ए हैं, ठीक है, एक माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। अब इनकी पावर भी है, एक की क्यूब है, एक की 2 है और एक की 1 है। 3 4 5 और प्लस 1 6, तो माइनस का ए 6 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट देखो 18 है, अ स्क्वायर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ढाक दिया है। स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो इसकी साइड गिवन है, तो स्क्वायर की तो सारी की सारी साइड इक्वल ही होती है ना, तो इसका मतलब ये जो 60 हो जाएगी, इधर भी 60 हो जाएगी, इधर भी 60। रेक्टेंगल है तो इसकी हमें सिर्फ लेंथ गिवन है। अब हमें ये बता रखा है कि ये जो स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है, इनका जो पेरीमीटर है ना वो सेम है, तो हमें बताना है कि इन दोनों में से एरिया किसका बड़ा होगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये तो रहा हमारा स्क्वायर है ना, और ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब इसकी ये वाली साइड है 60 सेंटीमीटर और ये है 80 सेंटीमीटर। इनका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर वो ना बराबर है दोनों का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला 4 इंटू साइड,
पेरीमीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 × l+b। साइड तो हमें पता है कि 60 है, तो हम लिख देंगे। हमें इसमें लेंथ पता है, बस ब्रेथ नहीं पता, तो ब्रेथ निकल जाएगी इक्वेट करके। तो 6 4 × 24, 240 आ गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 80 से कर सकते हो आप, या फिर इस 2 को इधर भेज दो, तो ये कट जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्योंकि 80 प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया निकाल दो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों से तो एरिया पूछा गया है कि किसका एरिया बड़ा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो 60 × 60 यानी कि 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 80 × 40 यानी कि 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका बड़ा है? सर्कल। सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, उसका जो एरिया है वो निकालना है। साइड 5 है, तो रोम्बस की भी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह। ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो है इसका वो है 4.8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है इसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालनी है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमें बता रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, हमें पता होना चाहिए कि साइड इंटू लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ और साइड, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो 5 × 4.8, तो हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 = 40, 20 24। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें डायगोनल निकालना है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी यूज़ किया है हमने। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल को x मान लो। ठीक है, तो एक तो हमारे पास 8 है, एक x मान लिया, तो 2 4 = 8 हो गया। अब ये 4 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इधर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या है? तो जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर आता है क्वेश्चन 20, मल्टीप्लाई करना है इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और अच्छा अभी 2 और भी हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 19 तक देख लिया। एक ये है 2x + 5 और एक ये है 4x - 3। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे कर देते हैं, और इसकी इससे और इससे कर देते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई 4x - 3 से कर देंगे, और 5 की मल्टीप्लाई हम लोग 4x - 3 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 2x × 4x यानी कि 8x², 2x - 3 - 6x, 5 × 4x 20x, और 5 - 3 -15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम करना है, y की मल्टीप्लाई इससे और इससे करनी है, और -8 की भी मल्टीप्लाई इससे और इससे। तो y × 3y हो जाएगा 3y², y × -4 हो जाएगा -4y, -8 × 3y हो जाएगा -24y, और -8 × -4 हो जाएगा +32। तो ये और ये तो एज इट इज़ रहेंगे, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब हमारे ज़्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, इसमें हमें देखो सिंपली यही करना है कि डायगोनल दिए हैं रोम्बस के, तो एरिया निकालना है। 3 बार आ गया सेम क्वेश्चन कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, तो हाफ डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हाफ 7.5 × 12, तो आंसर आ जाएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 22 है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 3 मीटर is made from sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 3 मीटर।
इसको एक मेटल की शीट से बनाया है। अब ये बताना है कि भाई कितनी मेटल की शीट लगी होगी इसको बनाने के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो टोटल सरफेस एरिया जितना भी होगा उतनी ही मेटल की शीट लगी होगी ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो फॉर्मूला याद है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 2πr और ब्रैकेट में h+r। h है हमारे पास 3 और r है हमारे पास, जो इसको स्मॉल r लिख लो, मैंने कैपिटल लिख दिया है, r = 7, राइट। तो ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 44, 3 + 7 10, तो 440 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोगों को बोला गया है कि इनको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ना फिर से फॉर्मूला ही लगाने हैं हम लोगों को। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो a² - b² और a² - b² का होल स्क्वायर, इसको ये वाली जो आइडेंटिटी है ना हमारी a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये पुट करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर की जगह a² - b² रख देंगे। तो a² क्या हो जाएगा, a² का स्क्वायर। ये ना इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि हम ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सिंगल स्क्वायर है बट हम डबल स्क्वायर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये b² है तो ये b² का स्क्वायर हो जाएगा -2, a है तो a², b है तो b²। तो ये हो जाएगा हमारा a⁴ b⁴ -2a² b²। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर है ये, है ना, और ये है -a - b का होल स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। a + b का जो होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। तो अब इसमें हम लोगों को सिंपली वैल्यू पुट करनी है ये वाला। तो ये इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a यानी कि 2x का स्क्वायर - 2ab, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस, तो +2 × 2x × 5 और +5 का स्क्वायर, ऐसे ये कर लेंगे। फिर उसके बाद ये सॉल्व करके आ जाएगा 4x² + 20x + 25, ठीक है, क्योंकि 5 × 25, 5 × 10 × 2 20। इसी तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे, फिर जो कटेगा काट देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 40x। पहले से मैंने बच्चों सॉल्व कर रखे हैं ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में छोटे वीडियो बना करके आपको जल्दी ही इनके सोल्यूशन मिल जाए, आप लोग को समझ भी आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं तो होपफुली जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।